बाद में मैं क्या जोड़ूं, लेकिन ये सही बात है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए और इस इतिहास को उसको स्वीकार करना हमारे लिए सचमुच सहज नहीं है कि क्यों हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस नकली देश को, राज्य को स्वीकार करें। तो पहला तो काम यही होगा कि यदि हम अब से ही माने कि ये देश नहीं है तो बहुत काम हमारा आसान हो जाएगा। कम से कम उनका आप मनोबल तो तोड़ ही सकते हैं, क्योंकि देखिए कि ऐसे देश हैं दुनिया में अभी भी जिनका बहुत देशों ने मान्यता नहीं दी है। हमारे देश में क्या विडंबना हुई, आदित्य जी के 48 में इजराइल बना और भारत की सरकार ने इजराइल को 50 साल बाद मान्यता दी होगी, और इजराइल ही भारत से पूछता था कि आपका सबसे बड़ा शत्रु तो पाकिस्तान है, तो उसको आपने मान्यता क्यों दी है? और हम तो वैसे भी आपसे दूर हैं और हम आपकी सहायता भी करते हैं। और सही बात है, इजराइल ने हर समय भारत की सहायता की। तो ये जो दीदी ने प्रश्न उठाया है, ये मुझे लगता है कि इस पर बहुत चर्चा होनी चाहिए, मनन चिंतन होना चाहिए कि यदि हम और कुछ करें या ना करें, इन देशों के अस्तित्व को अस्वीकार कर दें तो मुझे लगता है संसार में इन पर थू थू हो जाएगी, धिक्कार हो जाएगा, इनके लिए अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाएगा। और ये तो हम कर ही सकते हैं, तो बड़ा छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है कि भाई हम तो उस समय अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे, अंग्रेजों ने तुमको बना दिया, उसको हम क्यों स्वीकारें? एक विशेष परिस्थिति में तुमने बना दिया। तो मैं तो इस बात से बहुत सहमत हूं और अच्छी बात इन्होंने की है दीदी ने कि उस पर, और पंकज जी की बात से भी मैं सहमत हूं कि भाई हमें कुछ तेजस्वी संगठन बनाने चाहिए जो संगठन। दीदी कुछ बोलना चाह रही हैं? अपने लोगों के स्वीकारने का बिना अमेरिका का इतना पब्लिकेशन आ रहा है। मैं एक रॉबर्ट कैपलन का बहुत नाम लेती हूँ, 3-4 विशेषण सुनिए। आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल, देयरफॉर ट्रांजिटरी नेशन स्टेट। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में जो दादा है अमेरिका, जो यूरो अमेरिकन जो ब्लॉक है जिसको विश्व कहा जाता है, वो तो इसको रोग स्टेट कहता है। 3 शब्द रख लीजिए, आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल, देयरफॉर ट्रांजिटरी नेशन स्टेट। ये पिछले 20 साल से लिखा जा रहा है, यानी अंतरराष्ट्रीय पटकथा में इनके विलोप का स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। मैं कुल क्या कर रही हूँ, उस स्क्रिप्ट को आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन कई लोगों की अभी हड्डी कांपने लग जाएगी। भारत के तो मुसलमान संभल नहीं रहे, वो मुसलमान आ जाएंगे तो क्या होगा? भाई मुसलमान शब्द तो कुरान में है ही नहीं। कुरान में शब्द है मोमिन, मुनाफिक, मुशरिक, और इन तीनों शब्दों से प्राण बचाने को 1947 के बाद 2 शब्द गढ़े गए, मुसलमान और मुस्लिम। 47-50 तक के पब्लिकेशन पढ़िए तो अंग्रेजी में शब्द है मोहम्मदन और हिंदी में शब्द है मोहम्मदिया। ठीक है, इंग्लिश शब्द मुसलमान से मुसलमान बना है। इनको गुंडागर्दी के जिन लिए लोगों को इनकी संख्या से डर लगता है, वो लोग क्या करने ये सब भाषण सुनने चले आते हैं। इन लोग को इजराइल नहीं दिख रहा है। कुल 60 लाख, कहां पर? इजराइल में 30 लाख स्त्रियां, 30 लाख पुरुष में 15 लाख से ज्यादा बच्चे और बूढ़े। और केवल मिडिल ईस्ट के मियां लोगों को नहीं बधिया किया है, पूरे यूरोप को बधिया करके रख रखे हैं। इजराइल ब्रिटेन और अमेरिका ने नहीं बनाया है। यहूदियों के सबसे बड़े शत्रु अगर कोई है तो चर्च है, जिसने यूरोप से इनको भगाया। जर्मनी से भाग कर
हिटलर के यातना कैंपों से जब यहूदी भागकर इजराइल की तरफ आ रहे थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड ने जहाज के जहाज यहूदियों को डुबा दिया। यहूदी अपने दम पर हैं। कितने? इतने। किसके खिलाफ? इसके खिलाफ। इसके खिलाफ कौन कौन है? 3 है। सारे मियाँ, सारे चर्च और कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट रूस और कम्युनिस्ट चीन खिलाफ है। तो जिन लोगों को ज्यादा डर लगता हो उन लोग को अभी भी हॉलीवुड बम्बैया बहुत सारी फिल्में हैं, उसको देखें, गाना वाना गाएं, कुछ होटल में खाना वाना खाएं, सब सुनने ना आया करें। ये उन लोगों के लिए है जो दीन दुनिया की थोड़ी जानकारी रखते हैं और जिनको इजराइल नहीं नजर आ रहा है। नक्शे में जाके देखो, 1948 में इजराइल इतना बड़ा था, अब कितना बड़ा हो गया है। ग्रेटर इजराइल कब, क्यों और कैसे, सत्तोलॉजी पर 3 भाषण मेरे हैं। मेरे 3 है तो 300 भाषण अन्य लोगों के होंगे, जिनमें मुझसे कई गुना ज्यादा तथ्य आप लोगों को मिलेंगे। तो ये जो मुनाफिक और मुशरिक हैं, जो स्वयं इनके लिए गाली है। कोई स्त्री एकदम दुश्चरित्रा भी हो तो अपने लिए वेश्या शब्द सुनना नहीं पसंद करेगी। कुरान में इनको जो मुनाफिक और मुशरिक कहा है वो उससे भी हीन शब्द है। मुनाफिक और मुशरिक को नमाज पढ़ने का हक नहीं है, हज करने का हक नहीं है, जिहाद करने का हक नहीं है, माले गनीमा में चपनी लेने का हक नहीं है। तो ये कहने से ये मानव नहीं बनेंगे, ये क्या बनेंगे? फुफकार रहे हैं जो, तो अपने केचुएपन में, खुद तो सब जानते ही है कि हम केचुए हैं। मुसलमान कह के, मजहबी हक कह के फुफकार रहे हैं, जानेंगे सामने वाला मेरा केचुआ रूप देख रहा है। भारत के सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे जिस दिन हमारा सुप्रीम कोर्ट मान लेगा कुरान के अनुसार ये लोग एक भी मस्जिद का मुकदमा लड़ ही नहीं सकते। तो ये जो भाषण सत्तोलॉजी पर हम 3 जने दे रहे हैं, ये थोड़े से जानकार लोगों के लिए है, और थोड़ा जिनका कलेजा, अपने यहाँ पुरुष स्त्री का झंझट नहीं है, जिसका कलेजा जरा मर्द जैसा हो वही आया करे इस प्रकार के चीजों को समझने की। तो जो बात हम कह रहे थे, जिस दिन ये बात देश में फैल गई, दुनिया में फैली हुई है, ये इलीगल, आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, देयरफॉर ट्रांजिटरी नेशन स्टेट है। दूसरा, तुमको कुरान के अनुसार एक भी मजहबी हक नहीं है। मुनाफिक होने का मतलब तुम नरक में जाओगे, नरक में, दोजख में जाओगे और अल्लाह ताला तुम्हारा ठीक से इलाज करेंगे। तीसरा, तुम लो अपना शरिया, कहीं नहीं बांग्लादेश में क्रिमिनल शरिया लागू कर रहे हो, एक भी मंदिर के ऊपर एक मस्जिद नहीं रह सकता है और उसमें एक भी नमाज नहीं पढ़ा जा सकता है कुरान के अनुसार। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं, केचुए को केचुए के रूप में प्रकट करने के लिए बात हो रही है। अभी मैं फिर रुक रही हूँ, फिर बीच में आएगा, बड़ा दिमाग गर्म है, फिर हाथ उठाऊंगी। नमस्कार जी भैया, क्षमा चाहती हूँ, हम तो इसमें आ ही नहीं रहे थे, पंकज जी ने डांटा कि आना पड़ेगा, तो आ गए, अब आ गए तो ऐसे आपने अपने आप को म्यूट कर दिया। हाँ। बहुत अच्छा हो गया दीदी, आपने जो है आनंद कर दिया और सारे हमारे दर्शक भी प्रसन्न हो गए। अब जो है पंकज जी का वचनामृत सुने जी। आप म्यूट पे हैं। म्यूट है दीदी, पंकज जी हो म्यूट है। जाएगा। हाँ, बोलिए हाँ। बोलिए। हमारा दोहराव हो जाएगा। शैलेंद्र जी गंभीर प्रशासक हैं, कुछ अच्छी बात कहेंगे, हम तो एक ही बात फिर से कहेंगे। पहली बात कि भारत में ऐसे तेजस्वी संगठन बड़ी संख्या में आने चाहिए
जैसे आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक लहर चलाई है, ऐसे ही कोई वीरता की लहर फिर से चले। आखिर ये देश वीर है, इसका तो बार-बार परिचय देता है ये देश। तो वीरता को जगाने वाले संगठन बड़ी संख्या में आए और गांधी नेहरू के चेलों वाली सरकार जैसा व्यवहार मुझे विश्वास है कि मोदी सरकार नहीं करेगी। मोदी जी कितना भी गांधी रखें, लेकिन वो साथ में राष्ट्रभक्त हैं और हिंदू भी हैं, तो वो ये नहीं करेंगे। तो तेजस्वी संगठनों को सामने आना चाहिए, तेजस्विता से मांग करनी चाहिए, अभी जो व्यवहार में संभव है। और दूसरी बात, भारत सरकार में कम से कम इतना कौशल तो होना चाहिए कि हस्तक्षेप करे, हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तत्काल जाना चाहिए कि वो क्षतिपूर्ति की मांग करें। बांग्लादेश के जो भी शासक हों, उनको इतने विशाल हिंदुओं की संपत्ति लूटी, हिंदू व्यापारियों की संपत्ति लूटी, उनकी जान माल की रक्षा नहीं किया, तो इसका हर्जाना उन्हीं को देना चाहिए। और एक भारत के बहुत से संगठन जिन्होंने बाकी समय में काफी काम किया है, उनको वहां इसके आंकड़े तैयार करना चाहिए कि कुल कितने हिंदू मारे गए हैं, कितने सताए गए हैं, कितनी संपत्ति नष्ट हुई है, इसका लेखा जोखा करके एक पूरा ब्यौरेवार विवरण तैयार करें और फिर भारत सरकार के समक्ष रखें और भारत सरकार उसका उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी तत्काल जाए और उनसे क्षतिपूर्ति भी मांगे और साथ ही हस्तक्षेप का अपना अधिकार सुरक्षित रखें। सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो कम से कम ये घोषित करें कि अपने लोगों की रक्षा का, हस्तक्षेप का हमें अधिकार है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार हनन का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। बांग्लादेश से क्षतिपूर्ति वसूली जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र संघ, इन दोनों संस्थाओं का उपयोग होना चाहिए। हिंदू पक्ष के लिए सक्रिय उपयोग होना चाहिए, केवल बयानबाजी का नहीं। और ये तो अभी वर्तमान कानूनों के अंतर्गत ही अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भी अधिकार है, बशर्ते भारत सरकार लेकर जाए। और बहुत से संगठन भी यहाँ होने चाहिए, तो फिर अलग विषय है। भारत सरकार को पहल करनी चाहिए और हिंदुओं को भी पहल करनी चाहिए। सारे आंकड़े इकट्ठे करें जो कुछ हानि हो रही है और उसका विवरण इकट्ठा करके बताएं कि इतनी क्षति हुई है, इतनी क्षतिपूर्ति मांगी जाएगी। जी नहीं, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि चिकन नेक का प्रॉब्लम ही खत्म कर दे, बॉर्डर्स एक्सपैंड करे। राजा का तो धर्म ही होता है बॉर्डर्स बढ़ाना, और साथ में कोई भी बांग्लादेशी, हिंदू या रोहिंग्या भारत में सेफ ना रहे, वो सब बाहर जाए यहाँ से, क्योंकि वो सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज में लगे रहते हैं मोस्टली। बिल्कुल। और कोई भी हिंदू ये किसी होना चाहिए मुसलमान कि को एक भी एम्प्लॉय बांग्लादेशी बिल्कुल किसी बांग्लादेशी को मिलते ही उसको समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए हिंदुओं को और भारतीयों को। ये तो पुलिस करे, ये चल क्या रहा है तमाशा। तो ये सब, लेकिन ये समस्या ये आ रही है, हालत ये है कि हम जैसे लोगों को भी 10 बार दब के बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि भरोसा ही नहीं है कि भारत में कोई तेजस्वी संगठन है और तेजस्वी सरकार है। ये बड़ी लज्जा की बात है कि कांग्रेस का इतना बड़ा पाप है कि एक अनुकूल सरकार आई है तो भी मन थोड़ा सा सहमता है कि अरे भाई मत मांग करो, पता नहीं, भरोसा नहीं है मोदी जी करेंगे कि नहीं। बहुत ही लज्जा का विषय है। भारत के ऊपर से ये लज्जा हटनी चाहिए, ये शर्म हटनी चाहिए। कम से कम भारत के नागरिक खुल के मांग कर सकें, ऐसा परिवेश होना चाहिए। और गांधी रखना बंद होना चाहिए, है ना। इतना दबाव हिंदुओं के मन पर दे दिया है सरकारों ने कि खुल के मांग करने में भी डर लगता है कि अरे कहीं सरकार को बुरा नहीं लगे, नाराज नहीं हो जाए। तो ये सब तो ठीक नहीं है। तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए अगर थोड़ी भी आत्मीयता है। और अपने आप को भारत माता, मेरी भारत माता कहने का अधिकार ही नहीं रह जाता प्रधानमंत्री या किसी को भी, अगर ऐसे समय भी हस्तक्षेप नहीं करें। ये तो भारत माता के ही लाडले हैं जिनकी वहां हत्या हो रही है। अगर आप इनको भी भारत माता नहीं मानते, भारत माता के बेटे बेटियां नहीं मानते, तो फिर हमको भी नहीं मानेंगे कल को, क्या भरोसा है। तो वस्तुतः तो सच ये है कि तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। बहुत ही क्षोभप्रद स्थिति है, ये बहुत ही लज्जा की स्थिति है कि भारत का शासन जैसे सचमुच एकदम निर्वीर्य ही नहीं बल्कि मानवता के भी विरुद्ध हो गया है। उसको इतने बड़ी मानवता की इतनी बड़ी संख्या में हत्या होते देखकर भी कोई विचलन नहीं हो रहा है। अपनी पार्टी का कोई मारा जाए तब भी आजकल तो विचलन नहीं होता, अगर वो मुसलमानों के द्वारा मारा जाए। बहुत ही लज्जा का विषय है। कहने में इतना भारत के मानस पर इतना दबाव बना दिया गया है
गांडी वांडी का नाम लेके, कि हिम्मत ही नहीं होती, सच बात कहने की हिम्मत हिंदुओं की नहीं हो रही है सार्वजनिक रूप से। लगता है कि नहीं नहीं जमेगा, नहीं 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 ये ठीक नहीं। ये बहुत ही लज्जा का विषय है। ये समय आ गया है कि इस लज्जा को दूर किया जाए। मोदी शासन कुछ ऐसे कदम उठाए कि भारत के नागरिक निर्भय होकर अपने विवेक के साथ बात कह सकें, और हम लोगों को ये पूरा अधिकार है कि हम किसी भी बांग्लादेशी को भारत में रहने नहीं दें, उसको भगा दें मार के। मुकुल शुक्ला जी ने बहुत सुंदर सुझाव दिया है कि बांग्लादेश की मान्यता तुरंत रद्द करें हाँ, और सारी सहायता इमीडिएट बंद करें। नहीं वो तो बिल्कुल, सही है अंतर्राष्ट्रीय मैडम जी। कानूनों का भयंकर उल्लंघन हो रहा है। हाँ तत्काल वहाँ का तत्काल तत्काल बहुत सुंदर मुकुल शुक्ला जी ने दिया है। जी भैया। बहुत सुंदर। हाँ, एक भैया। अंतिम बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, मैंने ये बात कही है कि उसका नैतिक बल टूट जाएगा। मेरा कहना यह है दीदी कि हिंदुओं के लिए जो आदित्य जी ने बात की है चिकन नेक की प्रॉब्लम समाप्त करने के लिए, मैं तो कह रहा हूँ भारत इस स्थिति में है, हिंदू समाज ऐसी स्थिति में है कि बांग्लादेश के सारे जो भी हैं मुनाफिकीन हैं, मुसलमान हैं, पता नहीं क्या हैं, उनको ऐसा डराया जाए कि यदि देश छोड़ने की नौबत हो तो वो छोड़ें, और क्या। हिंदू जहां हैं वो रहेंगे। क्योंकि ये वैसे भी अब अरब के पिछलग्गू हो गए हैं, तो यहाँ क्या करेंगे बंगाल में रह के। वो हमारा बंगाल है, उसको वो छोड़ दें। और हमारा काम होना चाहिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना कि एक एक व्यक्ति जो अपने आप को इस प्रकार का मुसलमान, ठीक से आपको रहना आप रहिए, नहीं तो यदि आप चाहते हैं वहाबी टहाबी कुछ बन के हिंदुओं का उत्पीड़न करना, तो आप भागिए और उनको भगा देना चाहिए। और वो सारी भूमि हमारी है, और वो केवल और केवल हिंदुओं की भूमि है, और वहां कण कण में देवी देवता निवास करते हैं, कण कण में मंदिर है। हम क्यों अपना कुछ भी छोड़े। छोड़ने का अब समय आ गया उनका, कि या तो हमारे जैसे बने, नहीं तो चले जाएं। वो चले जाएं इजराइल के आसपास कहीं बस जाएंगे, गल्फ में बहुत जमीन है, मरुस्थल बहुत लंबा चौड़ा है। देखिए जैसे कि रोहिंग्या को म्यांमार ने भगा दिया और वापस लेने को तैयार नहीं है, वो चाहे जहां भटके, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वैसे ही ये जो बंगाल में है मुसलमान है वो भागें, और वहां पर हिंदू जो जहां है वो रहेंगे और वो राज करेंगे। और ये भारत का दायित्व है कि वो उसको वो पक्का करे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। भाई पंकज जी ने जो कहा ना कि भाई मेरी भारत माता, तो वो ढाकेश्वरी देवी कहाँ है। हाँ हाँ सही बात, भारत सही बात। माता नहीं है। हाँ जिसको तुम पाकिस्तान अफगानिस्तान कह रहे हो, वो भारत माता नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये देशद्रोही नेहरू और गांधी फाइनल करेंगे। हमारे जो लाखों लाखों स्वाधीनता संग्राम में जो वीर और वीरांगनाएं जो जल मरी, वो इसलिए कि ये भारत माता अब नहीं रहेगी। और भैया जो कह रहे हैं, जिसको जाना है जाओ भाई। आंख के आगे इजराइल है, आंख के आगे म्यांमार है। हाँ पैलेस्टीन ने नहीं माना संयुक्त राष्ट्र संघ का। आंख के आगे हमारे रूस है, आंख के आगे हमारे अमेरिका है। काहे दब रहे हो भाई। संघ वीरों का संगठन है, इसलिए उसके अपहरण का प्रयास हो रहा है। संघ कायरों का संगठन होता तो अपहरण की जरूरत का हो। संघ प्रचंड देशभक्तों का संगठन है, इसलिए उसके अपहरण का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस शक्तिशाली हो गया था, इसलिए गांधी को लाके बैठाया गया। और आखिरी बात मैं कहना चाह रही हूँ, आज सही दिन है कि नहीं पता नहीं, जब भागवत जी को सरसंघ चालक बनाया जा रहा था, उस वक्त की घटना मैं आज नहीं बता रही हूँ, मैं स्वयं उसकी साक्षी हूँ। उचित समय में बताऊंगी। मजाक बना रखा है
पाकिस्तान, बांग्लादेश इन लोगों के लिए गीता से अधिक पवित्र हो गया है। अब भारत माता का अंग भंग हुआ, ये भुला गया है लोगों को। जिन्होंने अंग भंग किया है वो भागवत जी के अब शत्रु नहीं बचे हैं। कमाल है। तो ये देशभक्तों का संगठन इस बार अपहरण नहीं होगा। इस बार जो देशभक्त है वही संघ में भारत माता की सेवा का काम अहर्निश करते रहेंगे। जी। वैसे दीदी, मैं एक तथ्य आपके सामने रखूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, कि ये जो चिन्मय दास हैं, इन्होंने जो काम किया है, मुझे लगता है हाल के वर्षों में हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं किया। इन्होंने वो वीरता का परिचय दिया है दीदी। आदित्य जी ने जितनी बार भी फोटो दिखाई है, आपने देखा होगा, वो भीड़ में है। उन्होंने हिंदू लोगों को लीड किया, नेतृत्व प्रदान किया और सरकार के सामने पूरी दृढ़ता के साथ सारी मांगे रखी हैं। और ये आज हिंदू समाज के बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। इन्होंने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया है दीदी, मुझे निकट अतीत में, आप तो संघ को बहुत लंबे समय से जानती हैं, मैं नहीं जानता 10-20 साल में, 25 साल में, जिन्होंने ये वीरता का परिचय दिया। नहीं किया, एक भी काम नहीं किया, वीरता का कोई काम नहीं किया, नहीं किया, पिछले 20 वर्षों में नहीं किया। आज ये व्यक्ति देखिए, आप किसी भीड़ में हैं और एक एक हिंदू इनके लिए अपनी जान देने को तैयार है। और इनका इतना प्रभाव पड़ा है कि आज जो पश्चिम बंगाल, जहां पर की शासन भी अनुकूल नहीं है, पश्चिम बंगाल भी सो नहीं रहा है। वहां रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे भारत के हिस्से की बात कर रहा हूं। और बड़ी छोटी छोटी बात पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज भोग लगा कि नहीं लगा भगवान कृष्ण को, आज पूजा हुई कि नहीं हुई। उन्होंने यहां तक मांग की है कि जेल में हमारे स्वामी नहीं रह सकते, क्योंकि वो मुसलमानों की जेल है। पता नहीं उनको गौ मांस खिला दें, क्या करें, वहां अपराधी रहते हैं, उनकी जान ही ले लें। वो जेल साधु के लिए नहीं है। ये सब मांगे कर रहे हैं। बहुत ये सही। हमारे भारत में पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं, धर्मनिष्ठ हैं और इस्कॉन वाले हैं, इन सब लोगों का निरंतर प्रदर्शन चल रहा है। और मुझे नहीं अंदाज है कि पिछले, मतलब राम मंदिर को यदि छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या उनके किसी नेता ने इस प्रकार सड़क पर उतर के कोई आंदोलन किया। अरे भागवत जी कह रहे हैं राम मंदिर आंदोलन संघ का स्वभाव नहीं है। वो किसी ऐतिहासिक परिस्थिति में हो गया। यानी पुराने जो संघ चालक लोग थे, वो लोग पता नहीं क्या कर गए। हिंदू समाज बहुत बड़ा है, बहुत से संगठन आ जाते हैं, आ जाएंगे। हिंदू समाज बहुत बड़ा है, हिंदुओं में वीरता शुक्ला जी फिर कह रहे हैं, मोदी जी ने बोला था कि मिसाइलें क्या हमने दिवाली पर पटाखे की तरह जलाने के लिए रखी हैं। अब वो समय आ गया है कि उन मिसाइलों का उपयोग, भाई कतर का उदाहरण है। हमें तो लगता है कि मोदी जी ने पटाखे की तरह ही रखा है, लगता नहीं है कि किसी काम के लिए रखा है। नहीं, मोदी जी का एक्शन जो होगा वो हम लोग को दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ी अलग है। हमको तो यही कहना चाहिए, कोई बात नहीं, हमको ये कहना चाहिए, हमको यही कहना चाहिए, हमको ललकारना तो चाहिए अपनी सरकार को। क्योंकि ये जो सिचुएशन बन रही है, और कुसुमलता माँ अच्छी तरह जानती हैं कि जो दुनिया में चल रहा है, ये भारत को एक तरफ से फंसाने की चाल है। और जो 25 में होने वाला है, 2025 में, तो भारत की तैयारी कुछ और ही चल रही है। लेकिन एक बात तो मुझे निश्चित है कि इतना हम कर सकते हैं एज ए हिंदू सिविल सिटीजन्स, कि हम बांग्लादेशियों का बहिष्कार करें, उनको निकाले जॉब से, सबके सब। और यस, और ट्रस्ट ना करें किसी पे। सुंदर सुझाव है। एज ए सिटीजन, दिल्ली में घर घर में बांग्लादेशी बाइयां लगी हुई हैं। उनके भाई, जब बांग्लादेशी ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ खा पी के मौज कर रहे हैं।
पूरा। बिल्कुल। चलो भैया यहाँ गांधी बाबा का नॉन कोऑपरेशन कर लो, जो उन्होंने बंग भंग आंदोलन से चुराया था। यूके में बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में ना खाएं, कोई बांग्लादेशी कुक को पे ना जाए, चेक करें कि बांग्लादेशी है कि इंडियन है। यूएस में जो भी मेड इन बांग्लादेशी प्रोडक्ट है उसको ना खरीदें। हाँ, और ये सिविल डिसोबीडियंस थोड़ा होना चाहिए। डिसोबीडियंस नहीं, हम तो बहुत ओबीडियंट ओनली, जबरदस्त। हम भगवान के ओबीडियंट हैं, किसी और के नहीं है। तो बट यहाँ पे पापियों का बहिष्कार बहिष्कार, करें। पापियों का दिल्ली बहिष्कार कहें। और काशी में, गांधी को किसी रूप में, मुझे गांधी को ध्यान किसी है रूप में दिल्ली याद और नहीं करें, काशी में पापियों का बहुत बहिष्कार करें। बांग्लादेशी हैं। दिल्ली और भी नगरों में होंगे। नागरिक निकल आए कि हमारी रक्षा कीजिए इनसे, ये अवैध घुसपैठी हैं, बाहर करिए। पापियों का बहिष्कार हो, सब पापी हैं। चलिए, पंकज सचदेवा बता रहे हैं कि 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं भारत में सर। तो अभी ये कल मैंने उनसे एसपी वैद जी से पूछा था, वो वीडियो भी आप देखिएगा। एसपी वैद जी डीजीपी थे कश्मीर के, उन्होंने बोला कि भारतीय स्टेट पुलिस कुछ कर नहीं सकती गवर्नमेंट्स के बिना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वाभाविक है, यस, स्वाभाविक है। स्टेट मशीनरी है, गवर्नमेंट के निर्देश के बिना कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। चलिए, नहीं वैसे 1 वैसे घंटा लोकल 17 पुलिस, मिनट हुआ है, भैया कुछ कह रहे हैं। हाँ नहीं वैसे लोकल पुलिस ही बहुत कर सकती है। अभी परसों तरसों ही घटना है कि 6 बांग्लादेशियों को राजस्थान की सरकार ने डिपोर्ट किया है। क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन और पहचान ये सारे काम राज्य सरकार ही करती है। राज्य सरकार ने किया राजस्थान में 6 लोगों को, और फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचित किया और वो डिपोर्ट हो भी गए। और अभी आपने हेमंता बिश्व शर्मा को सुना होगा, वो कहते हैं कि हमारा काम ही है प्रतिदिन डिपोर्ट करना। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि लोग आ जाते हैं अंदर, लेकिन फिर उसी दिन उनको शाम तक वापस कर देते हैं। ये वहां रोज का चलन है। और उनका दावा है कि जब से वो मुख्यमंत्री हैं तब से कोई एक व्यक्ति भी अंदर नहीं आया है, घुसने नहीं दिया उन्होंने। राज्य सरकारों का बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो पश्चिम बंगाल में इसलिए लोग आते हैं कि आते ही चोरी छिपे उसको राशन कार्ड दे देते हैं, आप ये बनवा देते हैं, आधार कार्ड बनवा देते हैं, और फिर वो वोटर हो जाता है। फिर उसको पकड़ना थोड़ा कठिन होता है। सो बांग्लादेश एक प्रेशर कुकर है इस समय, और प्रेशर हाँ। कुकर में अगर गैस ज्यादा बढ़ाई जाएगी तो फटेगा। हाँ, सीटी तो है नहीं उसके अंदर कहीं निकलने की। तो इट इज ए इम्पोर्टेंट फॉर अस कि जो ऑन द पॉलिसी जो साइड में जो लोग हैं, जो नीति बना रहे हैं, कि वो इस प्रेशर कुकर का प्रेशर और बढ़ाएं। हाँ। और बाहर से डिप्लोमेसी का सील लगाएं, तो 2 मिनट में फटेगा कुकर। तो उसी के लिए तो मैंने वो ऐसा शीर्षक चुना ना कि इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। और इसी मोड़ पे इसका समापन कीजिए। 1 घंटा 18 मिनट 48 सेकंड हो गए, तो दर्शकों के लिए काफी लंबा हो जाएगा। थैंक यू मुकुल शुक्ला जी और सभी लोगों के लिए। इस वीडियो के छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, शॉर्ट्स आएंगे, उन सबको जरूर देखिएगा जो हाइलाइट्स के साथ आएंगे। So thank you all for joining on this Saturday morning हिंदू पंचायत में। हिंदू पंचायत में आप ऐसे ही बातें सुनेंगे जो कि वो सिर्फ हिंदुओं पे फोकस्ड है, इसका नाम ही सिर्फ हिंदू पंचायत है। और कल हमारी अमेरिकन पंचायत में सुनेंगे काफी मसाला। तो सैटरडे संडे को कभी भूलिए मत, 9 बजे रात को भारतीय समय में। तो अगले शो तक के लिए नमस्कार एंड जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।